हेलो एवरीवन, शिखा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शिखा श्रीवास्तव। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट शेयर किए हुए थे। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था जिन्हें हमें समझना ज़रूरी रहता है। इन्हीं से हमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ बताया था कि गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis किसे कहते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स के विषय में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनको हम किस नाम से बुलाते हैं। तो उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, जिसकी वजह से वो उस वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा था। वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो जो पॉइंट्स रह गए हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। इन रिप्रोडक्शन में है इन लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म। इन लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें एंड क्या होते हैं लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर हम बात करें लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म एंड हायर ग्रेट ऑर्गेनिज्म की, तो ऐसे लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, जो छोटे होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ये सब लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर प्लांट होते हैं। अगर हम हायर ग्रेट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हायर ग्रेट ऑर्गेनिज्म में आपके एंजियोस्पर्म, आपके आपके एंजियोस्पर्म, आपके जिम्नोस्पर्म्स हो गए, आपके टेरिडोफाइट्स हो गए, ठीक है। इन ये सब जो होते हैं आपके हायर ग्रेट ऑर्गेनिज्म इन प्लांट में आते हैं। मतलब ऐसे कैटेगरी की स्पीशीज जो बड़ी हो उनको हम हायर ग्रेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे स्पीशीज जो क्या हो, छोटे ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या कहलाए जाते हैं आपके लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म। तो बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। एक ही प्लांट बॉडी में बात कर ले या एक ही इंडिविजुअल में अगर बात करें तो इनमें क्या हो, दो सेक्स ऑर्गन्स हो। जैसे आपके जिसे हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब है एक ही प्लांट बॉडी में टू सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। मतलब एक प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको हम टेक्निकल टर्म से बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। यहाँ पर मोनेशियस भी लिखा है। मोनेशियस का मतलब हो गया, मैं आपको समझा देती हूँ ये तीनों टेक्निकल टर्म के विषय में। आप हर्माफ्रोडाइट कहें या बाइसेक्सुअल कहें, दोनों टेक्निकल टर्म का मीनिंग एक है, लेकिन इनको दो अलग अलग नाम से पुकारते हैं, हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। मतलब दो सेक्स ऑर्गन्स को हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। क्योंकि मोनेशियस की बात क्या है, मोनेशियस एक ही प्लांट बॉडी में, मतलब एक प्लांट बॉडी में है तो मोनेशियस बोलेंगे, और बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन वन प्लांट बॉडी इज मोनेशियस एंड हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। अब बात करते हैं मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अगर यही मेल और फीमेल इंडिविजुअल क्या हो, अलग अलग प्लांट बॉडी में हो, एक प्लांट बॉडी ये हो गई आपकी, एक प्लांट बॉडी ये हो गई, एक सेक्स ऑर्गन इसमें हो गए और एक सेक्स ऑर्गन इसमें हो गए, तो इस तरह की सिचुएशन को हम टेक्निकल टर्म को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। डायोशियस का मतलब हो गया कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट बॉडी में हैं, तो इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इन लोअर ग्रेट ऑर्गेनिज्म में आपके कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, जिसे हम कहते हैं मोनेशियस टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। मोनेशियस का मतलब हो गया वन प्लांट बॉडी, एंड हर्माफ्रोडाइट्स एंड बाइसेक्सुअल जिसका मीनिंग एक ही है, जिसको हम बोलेंगे ये क्या होंगे, इनके सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में होंगे। और दूसरी की अगर बात करें तो डिफरेंट इंडिविजुअल जो होंगे उसमें डिफरेंट अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल और डायोशियस बोलेंगे। कहने का मतलब पर्टिकुलर अगर एक ह्यूमन की अगर हम बात करें या अगर एक एनिमल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि उसमें एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए यूनिसेक्सुअल। क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो कैसी होगी, वो समान होगी। कहने का मतलब है पूरे उसके क्रोमोसोम एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं, तो वो आपका डायोशियस कहलाएगा। तो ये किसमें होगा, इन हायर ग्रेट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ सेक्सुअल। अगर ये हायर ऑर्गेनिज्म के विषय में है कि हायर ऑर्गेनिज्म में अगर
सेम स्पीशीज में यही अगर सेक्सुअलिटी दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, उसको हम डाइमॉर्फिज्म बोलेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स फीमेल फ्लावर्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या हो, फ्लावरिंग हो, जिसमें फ्लावर निकलते हो, उस फ्लावर्स में क्या हो, एंथर्स हो, पेस्टल्स हो, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन। देखिए कुछ प्लांट बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें क्या होते हैं, मेल फीमेल एक ही प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ बताया। और कुछ मेल और फीमेल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, एक अलग होता है, एक अलग होता है। उसके बाद उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद ये आगे की स्पीशीज को प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स फीमेल फ्लावर पेस्टल इज कॉल्ड एज पेस्टिलेट। मतलब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट के विषय में अगर बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम पेस्टिल बोलते हैं। ये मैं आगे आपको आगे जो वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर से रिलेटेड फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, तो उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। फ्लावरिंग प्लांट्स फीमेल फ्लावर को हम पेस्टिल बोलते हैं, जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोलेंगे। मेल फ्लावर इज कंटेन स्टेमन। उसमें आपने देखा होगा किसी किसी फ्लावर में एंथर दिखाई देते हैं। एंथर का मतलब हो गए आपके ऐसे एंथर्स, जैसे आपने गुलाब के फूल को देखा होगा, उसमें येलो कलर के किडनी शेप के आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे आपको एंथर दिखाई देते हैं। उसको हम स्टैमिन बोलते हैं और उसको हम बोलेंगे स्टैमिनेट। क्लियर। इन द केस ऑफ फंगाई की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। फंगाई में मोनेशियस की अगर हम बात करें तो वो होमोलिथिक होते हैं। देखिए फंगाई एक तरह के क्या है, एनिमल्स हैं। आपने फंगाई यानी जैसे आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा, है ना, तो ये फंगाई में आते हैं। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मोनेशियस, अगर वो मोनेशियस हैं, मोनेशियस का मतलब हो गया कि एक ही प्लांट बॉडी में 2 सेक्स ऑर्गन है, तो वो मोनेशियस ही तो होंगे। ठीक, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम फंगाई में यहाँ टेक्निकल टर्म चेंज करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे होमोलिथिक। ठीक। दूसरी चीज, अगर डायोशियस है यानी 2 अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन है, तो वो डायोशियस होंगे। तो डायोशियस ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोलिथिक कंडीशन में चेंज होंगे। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में हर एक के सेक्स ऑर्गन्स के नाम क्या हैं, अलग अलग हैं। तो वही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इन केस ऑफ फंगाई अगर होमोलिथिक है, होमोलिथिक का मतलब 1 प्लांट बॉडी प्रेजेंट ऑफ 2 सेक्स ऑर्गन्स इज बाइसेक्सुअल इज रिलेट टू भी आप ऊपर के पॉइंट में रिलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ फंगाई हेट्रोलिथिक अगर बात करें, हेट्रोलिथिक मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए। ठीक, तो एक इंडिविजुअल ये हो गया, एक इंडिविजुअल ये हो गया, तो एक सेक्स ऑर्गन इसमें होगा, एक सेक्स ऑर्गन इसमें होगा। वो यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। दिस रिलेट टू बी सेकेंड पॉइंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब टाइप्स ऑफ गैमेट्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के गैमेट्स होते हैं। अलग अलग तरह के हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जब अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो उनको अलग अलग नाम से हम बुलाएंगे ना। हर एक अलग ऑर्गन है। फंगाई में हम अलग बुलाते हैं, एल्गी में अलग बुलाएंगे, आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को अलग मिलेंगे, एंजियो जिम्नोस्पर्म में अलग देखने को मिलेंगे। तो उन सबके अपने अपने टेक्निकल नाम होते हैं, उनको हम अपने अपने नाम से ही बुलाएंगे, उनके किसके हिसाब से, जिस स्पीशीज में वो होंगे। दूसरी चीज क्या है, टाइप्स ऑफ गैमेट में होमोगैमेट कैसे होते हैं, होमोगैमेट कह लीजिए या आइसोगैमेट कह लीजिए। देखिए होमोगैमेट का मतलब हो गया जो दिखने में समान हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, शायद आपको दिखेगा, हाँ यहाँ बन जाएगा। देखिए ये मैंने बना दिया आपके सामने क्लेमेडोमोनास। ठीक, दिखने में कैसे, दिखने में मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफर। कहने का मतलब है कि मार्फोलॉजिकली का मतलब हो गया कि बाहर की संरचना में दिखने में क्या होंगे, उनमें समानता पाई जाएगी। लेकिन अगर इनके हम इंटरनल इनके जेनेटिक पैटर्न को अगर हम देखें तो उसमें से एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो एक कैसा होगा, एक मेल होगा, दूसरा आपका फीमेल होगा।
तो एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, तो फिजियोलॉजिकली डिफर, इज कॉल्ड एज होमोगैमेट्स। क्लियर। अब हम हेट्रोगैमेट की बात करें, हेट्रोगैमेट कैसे होते हैं। हेट्रोगैमेट की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पर होगा क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास यहाँ पर हम लिखेंगे। क्लेमेडोमोनास, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमेट इज क्लेमेडोमोनास, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफर, इज कॉल्ड एज होमोगैमेट एंड आइसोगैमेट्स। अब हम हेट्रोगैमेट की बात करें, हेट्रोगैमेट कैसे होंगे। हेट्रोगैमेट का मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन बींग्स के ले लूंगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बींग्स का मतलब मेल स्ट्रक्चर आपने कैसा देखा है, ऐसा होता है मेल का स्ट्रक्चर, मेल का सेक्स ऑर्गन ऐसा होता है, ठीक। ये हो गया आपका मेल। फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूं, ठीक। ये है आपके फीमेल का स्ट्रक्चर। हेट्रोगैमेट की अगर हम बात करें तो कैसे दिखेंगे हेट्रोगैमेट में, फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये हो गया आपका मेल का स्ट्रक्चर। मेल सेक्स ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये हो गया आपका मेल। क्लियर। फीमेल कैसा होगा, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का। ये हो गई आपकी फीमेल। ये आपका फीमेल स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम हेट्रोगैमेट की अगर हम बात करें तो हेट्रोगैमेट कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से ये क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे, मतलब दिखने में, ठीक। तो ये अगर हेट्रोगैमेट्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसमें कैसा है, मेल का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली चेंज है, फीमेल का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली चेंज है, और ये फिजियोलॉजिकली, वैसे भी जब मॉर्फोलॉजिकली चेंज है तो फिजियोलॉजिकली जेनेटिक टाइप कैसा होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, तो इज कॉल्ड एज हेट्रोगैमेट। अब हम एंडोगैमी की बात करते हैं, जिसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए एंडोगैमी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। एंडोगैमी का मतलब वन प्लांट बॉडी या वन इंडिविजुअल, मैं दोनों में बात कर रही हूँ, प्लांट में भी बता रही हूँ और एनिमल्स में भी बता रही हूँ। वन प्लांट बॉडी प्रेजेंट ऑफ अ टू सेक्स ऑर्गन्स, ठीक, इज कॉल्ड एज सेल्फ। जब वो एक ही प्लांट बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन होंगे तो जब आपस में क्या करेंगे, क्रॉस, जब आपस में मिक्स होंगे, जब आपस में मिक्स होंगे तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। एक्सोगैमी इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब है एक्सोगैमी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो एक्सोगैमी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी प्रेजेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इज रिलेट टू बी क्रॉस, इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म रह गए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के, जो उस वीडियो में पूरे नहीं हो पाए थे। ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक बाय।